जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव दांत के बारे में। हम लोग पहला पार्ट में सीख चुके थे मानव दांत के बारे में, यानी मानव दांत 4 तरह का होता है। पहला इंसीजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। तो इंसीजर में आप देखिएगा, इंसीजर दांत जो होता है वो भोजन को काटने का काम करता है और इनकी संख्या जो होती है 8 होती है, ऊपर 4 नीचे 4, यानी 4 4 8। दूसरा हो गया हमारा कैनाइन। कैनाइन का जो संख्या हो गया हमारा 4 होता है और यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। तीसरा जो हो गया हमारा प्रीमोलर भोजन को चबाने का काम करता है और इनकी भी संख्या होती है 8, ऊपर 4 और नीचे 4। चौथा जो हमारा चौथा प्रकार का दांत है वह है मोलर। मोलर की संख्या जो होती है 12 होती है, ऊपर 6 होता है और नीचे 6 होता है, 6 6 यानी 12। आप देखिएगा प्रीमोलर और मोलर दोनों भोजन को चबाने का काम करता है और हम पहला पार्ट में बताए थे जो प्रीमोलर दांत होता है वह बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो आइए आज हम लोग डेंटाइन फार्मूला के बारे में देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि पक्षियों का दांत कैसा होता है और जानवरों का दांत कैसा होता है। तो जो पक्षियों का जो दांत होता है वह उसका चोंच होता है। जो पक्षियों का जो दांत होता है चोंच ही उसका दांत का रूप ले लेता है। चोंच उस देहात में हम लोग उसको ठोर बोलते हैं, जिसमें लोग लिपस्टिक लगाते हैं। औरत लोग को देखे होंगे आप, लिपस्टिक जिसमें लगाते हैं उसी को बोलते हैं ठोर, चोंच। जो पक्षियों का जो दांत होता है चोंच ही होता है, उसी का रूप ले लेता है, दांत का रूप ले लेता है चोंच। आप जानवरों में देखिएगा, जानवरों का दांत मान लीजिए हाथी हो गया, हाथी का जो दांत होता है जो सफ़ेद जो बाहर 2 निकला हुआ रहता है वह उसका कैनाइन नहीं बल्कि इंसीजर होता है। लोग उसको कैनाइन समझ लेते हैं जबकि वह कैनाइन नहीं रहता है, इंसीजर रहता है। जो बाहर 2 दांत निकले हुए रहते हैं वह उसका टस्क कहलाता है। हाथी का जो बाहर 2 सफ़ेद निकला हुआ रहता है वह उसका टस्क कहलाता है। और जो भोजन को वह चबाता है, यानी भोजन जिसे वह खाता है, वह हाथी अंदर रखे हुए रहता है और जो बाहर रहता है वह उनका इंसीजर होता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं डेंटाइन फार्मूला के बारे में। एडल्ट में क्या होता है, चाइल्ड में क्या होता है। एडल्ट यानी बड़ा आदमी में और चाइल्ड यानी छोटा आदमी में क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो डेंटाइन फार्मूला निकालना बहुत ही आसान है। डेंटाइन फार्मूला निकालने के लिए दांत का किसी एक भाग का ले लिया जाता है, चाहे आप ऊपर ले लीजिए या फिर नीचे ले लीजिए और उसको बीच में काट दीजिए। मान लीजिए ये ऊपर का दांत है, ये नीचे का दांत है और बीच में काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ICPRM, मतलब I का मतलब इंसीजर हो गया, C का मतलब कैनाइन हो गया, PR का मतलब प्रीमोलर हो गया और M का मतलब मोलर हो गया। अब देखिए जो ऊपर होता है सेम नीचे वही चीज़ होता है। अब कोई पूछेगा कि एडल्ट का फार्मूला बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। एडल्ट का फार्मूला बताने के लिए आपको याद रखना होगा कि इंसीजर की दांतों की संख्या कितनी होती है। तो आप पढ़ चुके हैं कि इंसीजर की दांतों की संख्या 8 होती है, ऊपर 4 होता है और नीचे 4 होता है। देखिए ये ऊपर का दांत है और ये नीचे का दांत है, तो ऊपर 4 होता है तो नीचे भी 4 होगा, 4 4 8 होगा। अब याद रखिएगा हम बीचों बीच दांत को काट दिए तो यहाँ पूरा मान लीजिए 4 है तो इधर हमारा 2 हो जाएगा। देखिए इधर 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, टोटल मिला के 8 हो जाएगा। अब देखिए इंसीजर की जो संख्या होती है वह एक साइड में कितनी होती है, 2 होती है। तो एडल्ट का अगर पूछेगा तो एक साइड में आप 2 लिख दीजिए। अब देखिए हमारा बारी आता है कैनाइन का। अब कैनाइन को जो संख्या याद रखना होगा, तो कैनाइन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ऊपर 2 होता है, नीचे 2 होता है। देखिए आप ऊपर 2 होता है, नीचे भी 2 होता है। अब याद रखिएगा दांत को हम बीचों बीच काट दिए थे, यहाँ पूरा 2 है, यहाँ भी पूरा 2 है, तो बीचों बीच अगर हम काट देंगे तो एक साइड 1 हो जाएगा और इधर भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, टोटल 4 हो गया। 1 2 3 4 टोटल 4 हो गया। अब दांत का डेंटाइन फार्मूला का नियम है कि एक भाग को लिया जाता है, तो किसी भी भाग को आप ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो कैनाइन की संख्या कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। अब बारी आता है प्री मोलर का, तो आप याद रखिएगा प्री मोलर का भी संख्या 8 होता है, ऊपर 4 और नीचे 4। तो आप लिख लीजिए ऊपर 4 नीचे 4, 4 4 8। अब यहाँ पूरा 4 है तो इधर 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी टोटल 8 हो गया। तो प्री मोलर का एक साइड को हम लिख देंगे, तो एक साइड में हमारा दांतों की संख्या प्री मोलर की संख्या कितनी है, तो 2 है। अब देखिए मोलर की संख्या आता है, तो मोलर की संख्या हमारा 12 होता है, ऊपर 6 नीचे 6, यानी 6 6 12। तो अब देखिए ऊपर 6 होगा, आप ऐसे देखिए यहाँ पे 6 होगा, नीचे भी 6 होगा, यहाँ पूरा 6 है, तो एक साइड कितना होगा, 3 होगा, एक साइड 3 होगा, इधर भी 3 हो जाएगा, 3 3 हमारा 6 हो गया, नीचे भी उसी तरह 6 होगा। तो एक साइड को लिया जाता है, तो एक साइड कहीं भी ले लीजिए, या तो आप इधर ले लीजिए या तो आप इधर ले लीजिए, तो 3 होता है। अब देखिए 2 1 2 3, यानी आप याद रख सकते हैं इंसीजर की संख्या 2, एडल्ट में कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। सेम वही चीज़ जो ऊपर रहता है नीचे भी वही रहता है, तो अब बटा में सेम यही चीज़ लिख दीजिए 2 1 2 3। तो आप समझ गए एडल्ट का क्या होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं चाइल्ड का डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। अब देखिए चाइल्ड में डेंटाइन फार्मूला क्या होता है। तो चाइल्ड में जो चीज़ एडल्ट में होता है वह चाइल्ड में भी होता है। तो देखिए एडल्ट में इंसीजर की संख्या 2 होती है, तो चाइल्ड में भी 2 होगा। सेम वही चीज़ एडल्ट में कैनाइन की संख्या 1 होती है, तो यहाँ भी आप 1 लिख लीजिए। अब देखिएगा प्री मोलर की बारी आता है, तो प्री मोलर आप पढ़े होंगे पहला पार्ट में, बच्चों में नहीं पाया जाता है, यानी चाइल्ड में जो होगा प्री मोलर की संख्या 0 होगी, तो आप 0 लिख दीजिए यहाँ पे 0। अब आता है मोलर का बारी, तो मोलर में चाइल्ड की संख्या मोलर में क्या होता है बच्चों में, तो देखिए मोलर की संख्या जो होती है 12 होती है, ऊपर 6 होता है, नीचे 6 होता है। देखिए ऊपर 6 तो नीचे भी 6 होगा, देखिए 6 6 12। अब टोटल 6 है, तो एक साइड हमारा 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मोलर 3 तरह का होता है, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर। अब ध्यान दीजिएगा थर्ड मोलर जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता है। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, 3 मोलर में तीसरा मोलर जो होता है वह बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो तीसरा मोलर नहीं पाया जाता है तो बचा 2 मोलर, 3 मोलर में 1 मोलर नहीं पाया जाता है तो बचा 2 मोलर। तो आप यहाँ लिख दीजिए 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक साइड में 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए। अब ध्यान रखिएगा जो ऊपर होता है वह सेम चीज़ नीचे भी होता है, तो देखिए सेम चीज़ वही लिख दीजिए 2 1 0 2। तो आप सिंपल याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, अगर कोई पूछे कि एडल्ट फार्मूला बताइए, डेंटाइन फार्मूला बताइए एडल्ट का, तो आप सिंपल बता सकते हैं 21 23 बटा 21 23। अगर बच्चों का पूछे कि चाइल्ड का डेंटाइन फार्मूला बताइए, तो आप सिंपल बता सकते हैं 2102 बटा 2102। यहाँ दर्शाता है 2 इंसीजर की संख्या हो गई, 1 हो गया कैनाइन की संख्या और 0 हो गया प्रीमोलर की संख्या और मोलर की संख्या 2। अब जानवरों में देखिएगा, जानवरों में जो होता है, मान लीजिए मांसाहारी जानवर है, वह मांसाहारी जानवरों का दांत ऊपर में नहीं रहता है, उसका दांत नीचे रहता है जहाँ पे जबड़ा होता है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।